कम समय में, और हमारे पास उस तरह का संसाधन भी नहीं है। जबकि शहरी स्वच्छता में कर्मियों को ज्यादा वेतन दिया जाता है, उनके पास ट्रैक्टर, ट्रॉली, रोड साफ करने की मशीन, जेसीबी आदि से लैस होकर वो काम करते हैं, और हमारे पास काम करने के लिए वही पैदल रिक्शा, ई रिक्शा और 1500 से 3000 पर काम करने वाले स्वच्छ लोहिया संविदा कर्मी आज धरना पर उतर गए हैं। क्या कुछ मांगों को लेकर उतर गए धरना पे? और सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप चौथा खंभा हैं और आपके सहयोग के बिना कोई भी अभियान सफल नहीं हो सकता है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान संविदा कर्मी संघ अपने लंबित और न्यायोचित मांगों के लिए अब तक विभाग में 73 बार पत्राचार कर चुका है और लगभग 25 बार विभागीय उच्चाधिकारियों के साथ मिल चुका है। 2 बार वार्ता हो गई है और पिछले जो 2 बार हम लोगों ने हड़ताल का अल्टीमेटम दिए थे मजबूरी में, अप्रैल 2023 में और नवंबर 2023 में, तो दोनों बार बिहार सरकार के प्राधिकृत पदाधिकारी के साथ शिष्टमंडल की वार्ता हुई और दोनों बार हमारी 13 सूत्री मांगों की पूर्ति 3 माह के अंदर कर दिए जाने का स्पष्ट आश्वासन दिया गया और दोनों बार हम लोगों ने कार्यहित में और वरीय पदाधिकारी के आश्वासन पर भरोसा करके अपना अनिश्चितकालीन हड़ताल को वापस कर लिया। और पुनः नवंबर 2023 में 17 नवंबर 2023 को जो हड़ताल स्थगित किए थे, उसके बाद 16 माह गुजर जाने के बाद अभी तक हमारे एक भी मांगों की पूर्ति नहीं की गई है। तो हम लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से 24 मार्च को सचिव ग्रामीण विकास विभाग, मुख्यमंत्री सहित सभी आलाधिकारी और सभी जिला के जिला पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त सहित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को हम लोगों ने अल्टीमेटम दे दिया। लेकिन 14 दिन गुजर जाने के बाद आज भी हम लोगों के मांगों का पूर्ति पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। तो आज 1 दिवसीय धरना बिहार राज्य के 534 प्रखंड में पदस्थापित प्रखंड समन्वयक जो कर रहे हैं, निर्णय लिया गया है कि कल से हम लोग मांगों की पूर्ति किए जाने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। अभी तक कोई बड़ी अधिकारी से मुलाकात नहीं हुई? मुलाकात नहीं हुई है, कुछ फोन वगैरह आ रहा है, लोकल लेवल पर समझौते की बात हो रही है, लेकिन जो लोकतांत्रिक तरीका है, संवैधानिक तरीका है कि हम लोगों ने सचिव ग्रामीण विकास विभाग को मांगों की पूर्ति संबंधी अल्टीमेटम दिया है और उनके तरफ से लिखित में वार्ता के लिए जब तक पत्र नहीं आ जाती है, हम लोग मौखिक बात पर वार्ता के लिए नहीं जाएंगे। और स्पष्ट कर देता हूं कि वार्ता द्विपक्षीय होगी और सरकार के तरफ से सचिव ग्रामीण विकास विभाग, मिशन निदेशक लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान और राज्य समन्वयक उनकी शिष्टमंडल होगी और हमारा 7 सदस्यीय 11 सदस्यीय शिष्टमंडल होगा और दोनों के बीच लिखित में वार्ता होगी और तत्काल हमारा लंबित वेतन पुनरीक्षण जो किया जाना है उस मांग को और क्षेत्रीयता भाषा के आधार पर हमारा पदस्थापन गृह जिला अथवा ऑप्शन 1 जो विकल्प मांगा गया है उस पर कर दिया जाएगा और इसके अलावे हमारा पद प्रखंड स्वच्छता प्रबंधक के पद पर प्रत्यार्पित कर दिया जाएगा। प्रखंड से लेकर जिला तक, राज्य तक जो अधिकार विहीन प्रखंड समन्वयकों के साथ दंडात्मक कार्रवाई की जाती है, गैर वित्तीय मामले में भी कार्रवाई की जाती है, इसको कार्रवाई को बंद करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया जाना चाहिए। हम लोग प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी हैं और मान सम्मान के साथ नौकरी करना चाहते हैं। बाकी हमारे कार्यों का डंका तो बिहार ही नहीं पूरे भारतवर्ष में बजता है और अनेकों बार बिहार को हम लोगों ने प्रथम श्रेणी में स्वच्छता में उपलब्धि में प्राइज दिलवाया है। यही हमारा कहना है। लग रहा है अगर आपकी मांगों को नहीं मानी गई तो आगे की रणनीति क्या होगी? मांग नहीं मानी जाएगी तो पूर्व में भी हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया है और आज सभी साथियों के सर्वसम्मति से यह ऐलान किया गया है इस मंच से कि कल से हम लोग बिहार के
38 जिला के 534 ब्लॉक के प्रखंड समन्वयक पूरी तरह से कार्य को बंद कर देंगे, काम को ठप कर देंगे और जब तक हमारी मांगों की पूर्ति नहीं की जाएगी हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहेंगे। एक सप्ताह के अंदर यदि हम लोगों की मांगों की पूर्ति के लिए विचार नहीं किया गया, सचिव ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा वार्ता कर ठोस निष्कर्ष नहीं निकाला गया, तब हम लोग एक सप्ताह के बाद महामहिम राज्यपाल के समक्ष उपस्थित होकर पूरे बिहार के प्रखंड समन्वयक अपना त्याग पत्र समर्पित कर देंगे और वहीं पर धरना पर बैठ जाएंगे। हम लोग मांगों की पूर्ति जब तक नहीं की जाती है कार्य में वापस नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान संविदा कर्मी संघ जिंदाबाद, प्रखंड समन्वयक संघ एकता जिंदाबाद। अभी आश्वासन में जाएंगे कि मांगे पूर्ति तक बैठेंगे। मांगे पूर्ति जब तक हम लोगों का एक आदेश से जो मांग पूरा हो सकता है, वेतन पुनरीक्षण का मांग भी अगर प्रस्ताव बना के एग्जीक्यूटिव कमेटी से पारित करा के वित्त विभाग और कार्मिक विभाग से पारित करा लिया जाए, ये सब 2 दिन 3 दिन के अंदर भी किया जा सकता है, तब हम लोग उस पर विचार करेंगे। लेकिन पद प्रत्यार्पण, गृह जिला या फर्स्ट विकल्प पर स्थानांतरण, पद प्रत्यार्पण प्रखंड स्वच्छता प्रबंधक, इसके अलावे हम लोगों का सेवा अभिलेख है, लैपटॉप पॉलिसी है, एक्सपीरियंस इंसेंटिव कई साथियों का प्रशासनिक कारण से रोका गया है। रोहतास, समस्तीपुर, किशनगंज सहित अनेक जिला के साथियों का केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से 5-6 साल से वेतन वृद्धि रोका गया है। 5-6 साल से 300-400 किलोमीटर पदस्थापन किया गया है। ये सब तत्काल आदेश निर्गत कर दिया जाएगा, तब संघ जो है सो इस पर विचार करेगा और जो भी निर्णय लिया जाएगा सर्वसम्मति से लिया जाएगा। मैं संजय कुमार, प्रदेश अध्यक्ष लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान संविदा कर्मी संघ।